ठीक है, ये लगी बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद आपके पास इसको सॉल्व कर लो, n और ये n कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी जो n स्क्वायर है उसमें से एक n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक n इसके नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 1/n। सिमिलरली इसको भी सॉर्ट आउट करके लिख लो। सो नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल कितनी आएंगी, अगर पावर n है तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ़ टर्म्स वो रहती हैं n+1। सो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स विल बी n+1। ये सॉल्व कर लिया बेटे, ये इतना आ गया आपके पास। अब इन्होंने क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया 1 के साथ। अब आप देखो ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली 1 से स्मॉल है बिकॉज 1 में कुछ माइनस किया हुआ है। सिमिलरली ये भी 1 से स्मॉल टर्म है, ये भी 1 से स्मॉल टर्म्स हैं। तो इन सब को जब मैं 1 से रिप्लेस करूँगी तो इधर ग्रेटर का साइन आएगा। अगर आपने बड़ी टर्म के साथ रिप्लेस करा है तो ऑब्वियसली इधर बड़ा का साइन आएगा ना, ग्रेटर का साइन आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इस साइड आया। यहाँ पर टर्म्स जो है टोटल n+1 है। अगर आप यहाँ पर टर्म्स n+1 की बजाय इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये सम और बढ़ जाएगा। इट मीन्स या इससे कंपैरेटिवली ये वाला जो सम है ये और बड़ा है, और ये किसकी एक्सपेंशन होती है, ये e की पावर 1 या e की एक्सपेंशन होती है। सो दिस इज़ e। इट मीन्स आपके पास जो आपकी सीक्वेंस थी an वो लेस हो गई e से। आप देखिए साइंस कौन कौन से आए, इक्वल टू आया, लेस देन इक्वल टू आया, लेस देन आया। तो साइन कौन सा लोगे, आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है, आप स्ट्रिक्ट का साइन चूज़ करोगे। सो an इज स्ट्रिक्टली लेस देन e फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऑल्सो यू कैन सी दैट योर an इज़ 1 + 1/n, मतलब 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं और उसकी पावर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 1 से बड़ा है। इट मीन्स an इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो an 1 से बड़ा है बट e से स्मॉल है, मतलब दोनों तरफ से बाउंडेड है। सो हैंस योर सीक्वेंस इज बाउंडेड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास नंबर 2। आपको शो करना है ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, ठीक है। तो अब देखो सीक्वेंस की टर्म जो दी हुई है वो क्लियरली 0 से बड़ी टर्म्स है सारी की सारी, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे इसमें ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। हैंस सारी की सारी टर्म्स आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब कि अनबाउंडेड होगा तो किस साइड से होगा, नीचे से तो बाउंड लग गया ना कि 0 से लेस नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होगा। तो नीचे से बाउंड लग गया, तो अनबाउंडेड अगर शो करने को कह रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आपको अनबाउंडेड अबव शो करना है, ठीक है। अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होगा कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0, अ वेरी लार्ज नंबर, हाउ एवर लार्ज नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले वो डेफिनेशन अप्लाई करने से पहले वो डेल्टा निकाल के दिखाने से पहले वो डेफिनेशन अप्लाई करने से पहले आपको इस an को थोड़ा सा सॉर्ट करके लिखना है। कैसे लिखोगे, आप हमेशा याद रखना जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से इक्वल हो या बड़ी हो, ठीक है, तो आपने दोनों को डिवाइड कर देना है। ये आपका न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिवीजन की प्रोसेस आपको आती होगी। अगर आपको नहीं आती है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो और योर व्हाट्सएप ग्रुप। आई थिंक आना चाहिए आपको ये। बहुत इजी प्रोसीजर होता है। आप देखिए पहली टर्म और इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दो। ये जूनियर क्लासेस में स्कूल टाइम में आपने सीखा हुआ बेसिकली। तो ये डिवाइड कर दोगे, ये आपका रिमाइंडर आया 13/4। ये आपका क्वोशंट है। तो उसको लिखते कैसे हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जो आपका डिवाइज़र था, ठीक है, दैट इज़ 2n+3। तो ये डिवाइड करके बेटा इतना बन गया, ठीक है। अब ले लो डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउ एवर लार्ज नंबर। नाउ मॉड ऑफ an इज़ ग्रेटर देन डेल्टा। डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। ये कब बड़ा होगा, अगर अकेला an डेल्टा से बड़ा होगा, क्योंकि an ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कब बड़ा होगा, इफ़ अगर ये डेल्टा से बड़ा होगा तो इफ़ ये चीज़ डेल्टा से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ डेल्टा से बड़ी हो गई तो ऑब्वियसली an भी डेल्टा से बड़ा बन जाएगा। माइंडेड यहाँ पर हम इम्प्लाइज का साइन नहीं लगा रहे, इफ़ का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ डेल्टा से बड़ी तब होगी इफ़ सिर्फ ये दो टर्म्स डेल्टा से बड़ी हो जाए। इम्प्लाइज नहीं आ सकता। इम्प्लाइज का मतलब होता है ये से हम ये स्टेप डिराइव कर रहे हैं, बट इफ़ का मतलब होता है उल्टा, मतलब ये से ये स्टेप इम्प्लाई होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेप से ये स्टेप तो इम्प्लाई हो नहीं पा रहा ना, तो आप इम्प्लाइज का साइन नहीं लगाओगे, आप लगाओगे इफ़ का साइन, बिकॉज दिस स्टेप मीन्स दिस स्टेप। तो अब आप देख रहे हैं अगर पहली दो टर्म्स डेल्टा से बड़ी हो गई तो इन तीनों का सम भी डेल्टा से बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास आ गया। यहाँ सॉल्व कर लो इसको। 3/4 पहले इस साइड ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना आ गया। Therefore mod of an is greater than delta
फॉर ऑल साथ में क्या आता है बेटा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब m आपका काम है m ढूंढ के दिखाना। अब आप अगर बेटा m को चूज़ कर लो, जो ये नंबर आपके पास निकला है उससे बड़ा, अगर मैंने m को चूज़ कर लिया इससे बड़ा, अगर m इससे बड़ा चूज़ हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली n भी इससे बड़ा हो जाएगा। और अगर n इससे बड़ा हो गया तो रिवर्स स्टेप से आपके पास आ जाएगा मॉड an ग्रेटर देन डेल्टा, विच इम्प्लाइज द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखो, स्टिल प्रॉब्लम रही तो आप मुझको पूछ सकते हो।